और शिबली फराज जो है वो अंदर मौजूद है मौलाना के घर। तो उमर अयूब और दीगर जो अल्लामा हामिद रजा समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच चुके हैं। और ये जरा ये बताते हैं कि जब तक ये वफद मौलाना के घर में मौजूद रहेगा तब तक हुकूमती एक और हुकूमती वफद जो है वो मौलाना के घर नहीं जाएगी, मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद ही जाएगी। तो इस वक्त जो हुकूमती जराए तस्दीक करिए कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो उनको तस्दीक की थी कि वो इस कानून साजी में वोट देंगे, लेकिन आज के रोज जो है वो अब हुकूमती जराए से ये तस्दीक सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान ने अपने सियासत का जो कार्ड है उसको बदल दिया और फिर उन्होंने हुकूमत के सामने नए तहफ़्फ़ुज़ात और नए शराइत जो है वो रख ली है, जिसकी वजह से अब उनके लिए मुश्किलात है क्योंकि एक तरफ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया है, वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। तो अब हुकूमत के लिए मुश्किलात है इस वक्त, चूंकि हुकूमत को जो नंबर गेम दरकार है कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 67 वो पूरी हुई होती नजर नहीं आ रही। और मौलाना फजल रहमान जो है वो अब ये JYP के जराए से भी आ रही है, हुकूमती जराए भी मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि वो न सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जो है वो यकीन दहानी चाहते हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये भी अब सामने आ रहा है कि उनके पास क्या गारंटी है अगर वजीर आजम और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो उन पर श्योरिटी कराती है कि इन तरामीम के बाद आगे उनकी सियासत हमवार होगी और उनके लिए पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला जो है वो निकल आएगा, तो वो उनको न सिर्फ सियासी क़यादत की जो है वो यकीन दहानी नहीं चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से ये भी सामने आ रहा है कि जो ताकत के असल ऐवान है उनकी जानिब से भी मौलाना फजल रहमान को एक आमादगी चाहिए, उनकी जो रजामंदी है वो शामिल होनी चाहिए। तब तक जब तक उनको वहां से भी कन्विंस नहीं किया जाएगा मौलाना फजल रहमान जो है वो तब तक वोट नहीं देंगे। तो जो मुसलसल मशावरती इजलास हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज किया हुआ है और इसके साथ साथ हुकूमत को भी इंगेज किया हुआ है। अब तक तो जो डिप्टी वजीर आजम थे और वजीर कानून और इसके साथ साथ वजीर दाखिला मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान को अब एहसास तो वो तो हो रहा था कि ये जो आईनी तरामीम है उनमें उनकी अहमियत क्या है और उनके जमात के पास जो 13 नशिस्तें कौमी असम्बली में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी सियासी खत काट बढ़ाने के लिए ऐसा लग रहा है। अच्छा अब्दुल्ला, आप ये बताइएगा, क्योंकि अभी तक जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान को राम कैसे करेगी और किस तरीके से उनके मुतालबात को जो है वो माना जाएगा, जो उनके कंसर्न्स हैं हम उनके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने ये गुफ्तगू नहीं करी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों का जो वफ्द है वो मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात के लिए बार बार जा रहा है वो भी तो कोई प्रपोजल लेके जा रहा होगा ना, उसने क्या प्रपोजल दिया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अपोजिशन में है और वो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है कि वो मौलाना फजल रहमान को पावर शेयरिंग में हिस्सा दे या उनकी सियासत के लिए कोई रास्ता जो है वो हमवार हो सके। तो मौलाना फजल रहमान के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान को ये श्योरिटी करा रही है कि हुकूमत जो है जो PTI के जराए ये तस्दीक करे कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो गैर मकबूल होती जा रही है और इनके पास इतना वक्त नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कह रहे कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल सियासी जमात है और अगर मुल्क में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में आ सकती है, ये उनका दावा है। और अगर इस तरह होता है तो मौलाना फजल रहमान को वो अपने साथ रखेंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है वो हुकूमत में उनको ज्यादा पावर शेयरिंग जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अब वो जो ऑप्शन है वो तो अब न तो इलेक्शन नजर आ रहे न PTI जो है वो उनके लिए सियासत हमवार हुई है, उन PTI को सियासी मुश्किलात का इस वक्त सामना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सिवाय इस चीज के हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत जो है वो मजीद तेज, उनके खिलाफ मुजाहिमत मजीद तेज हो, जबकि इसके साथ साथ अगर आपने मौलाना फजल रहमान की गुज़िश्ता
6 महीने की सियासी जल से देखे जी। तो वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो वहां पर भी जो है उनका पीटीआई के साथ बयानिया जो है वो मुश्तरका हो रहा है। तो यही वो वजूहात है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अगर वोट देता है तो उसके बदले में वो भारी कीमत भी लेंगे। ठीक, हमारे साथ सनाउल्लाह मौजूद है।